कार साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन आज रविवार है, रविवार को अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते, इसलिए रविवार के बुलेटिन में हम मंडियों के भाव नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी कई राजनीतिक धमाकेदार खबरें हमारे पास है और दोस्तों कई ऐसे दावेदार भी है जो नई पार्टी ज्वाइन करके नए सिरे से विधानसभा क्षेत्र में खलबली मचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों उन सभी पर हम विस्तार से बात करेंगे। और आज कांग्रेस का एक बहुत बड़ा बूथ स्तरीय सम्मेलन भी हुआ और उस सम्मेलन में दोस्तों एक खास बात ये रही कि तमाम जो दावेदार है, लगभग 28 दावेदार है, सुखदेव सिंह शेखावत को छोड़ दे तो दोस्तों लगभग सारे के सारे दावेदार इस मंच पर शामिल थे। हम विस्तार से इसकी भी समीक्षा करेंगे, इसके मायने भी जानेंगे और नेताओं की क्या चिंता रही, क्या मुख्य संबोधन रहा, इसके बारे में भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिरानी धरना से। आज 15वां दिन है, बिरानी गांव में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है सिंचाई पानी को लेकर। दोस्तों जो माइनर में पानी नहीं आने की समस्या है उसको लेकर, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसानों की भगवान ने सुनी है। और दोस्तों इंद्र भगवान ने आज कहते हैं कि बरसात से किसानों को खुश कर दिया है और किसानों के चेहरे खिल उठे। आज बाद दोपहर 3 बजे दोस्तों मौसम ने अचानक करवट बदली और जो फसलें दोस्तों खराब हो रही थी उन फसलों में कहीं ना कहीं जीवनदान मिला है। उन फसलों को हम विस्तार से बात करेंगे, जो मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। बात कर रहे हैं हम बिरानी धरना प्रदर्शन की। दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है बजरंग सहारण के नेतृत्व में और 1 सितंबर को किसान बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, सिंचाई विभाग के कार्यालय का घेराव करने वाले हैं, ट्रैक्टरों से रैली करने वाले हैं। देखते हैं उसमें किसानों की तादाद कितनी आ सकती है दोस्तों, इसको लेकर। और धरना प्रदर्शन पर समर्थन के लिए, किसानों के आने के लिए निमंत्रण उनको बजरंग सहारण रोजाना 5-7 गांवों के दौरे करके उनको दे रहे हैं। और दोस्तों इसका असर भी हो रहा है कि बिरानी धरना प्रदर्शन लगातार किसानों के जमावड़े के रूप में देखा जा रहा है। देखते हैं 1 सितंबर को प्रदर्शन कैसा रहेगा, हमारी भी नज़रें बनी रहेगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसके मायने हम देखें तो बार बार एक ही चर्चा सुनने को मिलती है, बिरानी गांव का इस किसान आंदोलन का धरना जो लगातार लगा हुआ है उसको लेकर, जो कि 15 दिन हो गए हैं दोस्तों। टंकी पर चढ़ने तक की, पुलिस के बल प्रयोग की, यहाँ तमाम वो हथकंडे अपनाए गए दोस्तों। लेकिन अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है और जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं यही है कि बजरंग सहारण वर्तमान विधायक बलवान पूनिया को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं इस बेल्ट में। दोस्तों हमने कल भी आपको बताया था, जिस प्रकार से हम समीक्षाएं करते हैं कि बजरंग सहारण का जो एक प्रकार से राजनीतिक सफ़र है वो 6-7 साल पुराना है और लगातार वो लगे हैं। पहले उनको मात्र ये जो नौर से अलग होकर भादरा में शामिल हुई है 7 पंचायत, सिर्फ उन्हीं में थोड़ा बहुत जनाधार वाला नेता हम उनको मानते थे और यहीं से उन्होंने राजनीति भी शुरुआत की। लेकिन रामगढ़ धरना प्रदर्शन के बाद दोस्तों वो जैसे ही इस बिरानी बेल्ट में आए, डुंगराना, मलसीसर, बोजला, इस बेल्ट में आए और सफलतापूर्वक मलसीसर और डुंगराना, जो कि इस बेल्ट का सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और सफलतापूर्वक उस धरना प्रदर्शन, उस आंदोलन को उन्होंने कामयाब भी किया था। फसल बीमा क्लेम को लेकर धरना प्रदर्शन किया और लगातार वो बलवान पूनिया के शासनकाल पर आवाज़ बुलंद करते हैं। किसान विरोधी उनकी छवि को वो बनाकर पेश कर रहे हैं दोस्तों भादरा क्षेत्र में। और ये कितना बड़ा नुकसान है बलवान पूनिया का, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में और ख़ासकर दोस्तों जब आचार संहिता लगेगी, क्योंकि हर नेता कह रहा है दोस्तों, विपक्ष के तमाम नेता एक ही शब्द बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगने दो, उस दिन पता लगेगा बलवान पूनिया कहाँ जाने वाले हैं, वो कहीं नंबर गेम में नहीं रहेंगे। ऐसी चर्चाएं चल रही है दोस्तों। लेकिन हम आपको
धरातल की रिपोर्ट बताएं तो दोस्तों बलवान पूनिया आज भी प्रमुख दावेदारों में से एक है। अगर बीजेपी की टिकट यहाँ संजीव बेनीवाल, जो कि हमने 2-3 दिन पहले भी दोस्तों समीक्षा की थी, सबसे मजबूत दावेदार हैं। अगर उनको मिलती है तब भी बलवान पूनिया ही उनकी टक्कर में रहेंगे। एसपी सिंह को भी मिलती है तो तब भी बलवान पूनिया टक्कर में रहेंगे। लेकिन यहाँ फिर समीकरण बदल जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की टिकट की, वो कांग्रेस की टिकट आज बात करेंगे। जब सम्मेलन हुआ है उसमें क्या चिंताएं व्यक्त की गई उसकी तो विस्तार से कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे। अगर कांग्रेस की टिकट भी मिलती है क्षेत्र में तब भी बलवान पूनिया को भारी लॉस होने वाला है। तो देखते हैं, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी क्या समीकरण बनते हैं, क्या समीकरण बिगड़ते हैं, किसके बिगड़ते हैं किसके बनते हैं, कौन नया नेता बाजी मारता है। लेकिन अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक नए नेता का पर्दापण हुआ है। वो नया नेता नहीं है, नेता पुराना ही है, लेकिन पार्टी नहीं है। हम बात कर रहे हैं महंत रूपनाथ की, जिन्होंने गत चुनाव में 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा था और 15,581 वोट लिए थे। ये 8% करीब वोट थे। भादरा विधानसभा में जो वोट पोल हुए थे उनके 8% वोट अर्थात 15,581 वोट ये बसपा की टिकट से लिए थे। नंबर 4 पर रहे थे महंत रूपनाथ। तो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो दिल्ली में जाकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दोस्तों यहाँ मौजूद थे और राज्यसभा सांसद जो संदीप पाठक है वो भी यहाँ मौजूद थे और राजस्थान के जो प्रभारी है विनय मिश्रा वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में रूपनाथ ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले वो दोस्तों पंजाब जाकर भगवत मान से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री पंजाब के। उसी दिन से कयास भी लगाए जा रहे थे कि रूपनाथ जो है वो पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक संकेत दिया था। हमने उनसे एक बार बात की थी काफ़ी समय पहले, जब उन्होंने कहा था, हमने बसपा के सवाल पर बसपा का सवाल किया कि आपने बसपा से चुनाव लड़ा है तो क्या इस बार भी बसपा से लड़ेंगे। इस पर उन्होंने कहा था कि इस बार कुछ बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। तो बसपा से तो बड़ी पार्टी कांग्रेस या भाजपा ही है। आम आदमी पार्टी तो राजस्थान में बसपा से बड़ी कतई नहीं है। लेकिन दोस्तों उन्होंने बसपा से चुनाव नहीं लड़कर, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में शायद संभावना उनको अपनी टिकट की नहीं मिली होगी, इसलिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। उसकी टिकट आराम से सहजता के साथ उनको मिल भी सकती है। अगर पार्टी फंड का भी चक्कर हो तो भी उनके लिए कोई मुसीबत नहीं है। दोस्तों अगर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं रूपनाथ तो क्या रहने वाला है दोस्तों, बसपा से भी कहीं निम्न स्तर का प्रदर्शन रहने की उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में कहीं नहीं है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनको प्रभावित किया होगा संभवतः पंजाब ने कि कैसे पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई और वहाँ पर काबिज हो गई आम आदमी पार्टी और वहाँ मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये कंडीशन शायद हरियाणा या राजस्थान में भी अब होने वाली है। शायद ऐसा कुछ कहा गया होगा, कुछ बताया गया होगा और उनको लगा होगा, महसूस हुआ होगा। तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। भादरा में कोई भविष्य नहीं है दोस्तों, भादरा में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई जनाधार आम आदमी पार्टी का भादरा में नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी महंत रूपनाथ का नाम बड़ा है। अगर ये टिकट लाते हैं तो दोस्तों इनको कहीं ना कहीं 5-7 हज़ार 8-10 हज़ार या इनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करे तो इससे कहीं ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन बसपा से अच्छा प्रदर्शन शायद ही हो। ये तभी संभव है जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल भी और अन्य नेता यहाँ दोस्तों अपना पूरा दमखम झोंक दे। जैसा सरदार शहर में चुनाव हुआ था, हम आपको बताएं, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने, आरएलपी प्रमुख है, और अपने उम्मीदवार लालचंद के समर्थन में दोस्तों उन्होंने अपना पूरा लाव लश्कर झोंक दिया।
दमखम झोंक दिया और 45,000 से अधिक वोट लेकर उन्होंने वहाँ चुनाव प्रभावित कर दिया। जीत तो नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस के अनिल शर्मा, जो कि स्वर्गीय भंवरलाल के जो है शर्मा के पुत्र हैं, उन्होंने कांग्रेस की टिकट लाकर चुनाव लड़ा था। उनको फायदा हुआ, वो चुनाव लड़ गए। और भारतीय जनता पार्टी के अशोक पिंचा, जो बार बार चुनाव हार रहे थे, इस बार संभावनाएं भी दिखाई दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लालचंद आरएलपी के उम्मीदवार उतरने से पिंचा को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो वो स्थिति तो यहाँ शायद संभवतः नहीं हो सकती, क्योंकि वो सरदार शहर है और ये भादरा है। भादरा की राजनीति दोस्तों कई अलग राजनीति है, जटिलताओं वाली है, ज़्यादा फैक्टर्स वाली राजनीति है। सरदार शहर की राजनीति भादरा की बनिस्बत बहुत अलग है दोस्तों। तो यहाँ देखने वाली बात है कि क्या रहेगा रूपनाथ का आम आदमी पार्टी से, अगर वो टिकट लेकर आकर लड़ते हैं तो कहाँ नंबर रहेगा, किस प्रकार की परफॉर्मेंस करते हैं, किस प्रकार से चुनावी कैंपेन चलाते हैं। हम सिरे से उनको नहीं नकार सकते कि उनका एकदम निम्न स्तर का ही प्रदर्शन रहेगा। वो सारा डिपेंड करता है दोस्तों चुनावी कैंपेन पर। चुनावी कैंपेन कैसी रहती है महंत रूपनाथ की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की। अभी तो टिकट भी नहीं मिली है, कयास है पार्टी में आए हैं तो टिकट के लिए ही आए होंगे, या फिर कुछ टिकट का इस प्रकार का हर्ष होता हुआ देख, आभास होता हुआ देख किसी दूसरे की वकालत कर दे, ये अलग बात है। अब हम दोस्तों बात करते हैं हम कुछ अन्य खबरों पर। तो बादरा के चौबारा गांव के रविंदर खिचड़ का दोस्तों राजस्थान प्रीमियर लीग क्रिकेट में चयन हुआ है। जोधपुर की टीम से, जो कि जोधपुर सनराइज के नाम से है, और आने वाले समय में आज से 27 अगस्त से 10 सितंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में, मैचों में वो जयपुर जोधपुर की टीम के साथ इस मैच में भी खेलेंगे। इससे पहले बात करें तो उनका जब नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ था, आपको याद होगा, हमने खबर भी दिखाई थी रविंदर खिचड़ की, तब भी चर्चा में आए थे रविंदर खिचड़। और उस दौरान दोस्तों उनकी बॉलिंग से प्रभावित होकर श्रीलंका के गेंदबाजों को भी उन्होंने गेंदबाजी की थी, और उस बॉलिंग से प्रभावित होकर श्रीलंका के महान खिलाड़ी लसित मलिंगा ने उनको सूझ भेंट किया था रविंदर खिचड़ को दोस्तों। तो कुल मिला के रविंदर खिचड़ के कदम क्रिकेट की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको साफ संदेश भारत की तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। क्रिकेट में उनका भविष्य सुनिश्चित हो, उज्जवल हो और शानदार भविष्य बनाए, और भादरा का नाम भी